इसमें कर दो, इसमें ठीक है जी। अब दिख रहा है सबको? हाँ, नहीं तो ले जा घर मछिया पर चपका ला, नहीं दिख रहा है। अब कहाँ रखी? ऊपर चपका देता तकिएगा। सुनिए, हम बताए हम लोग में ब्लॉक को मतलब परमाणु आधुनिक आवर्षण जो दिया था मोस्टली, जो कि परमाणु द्रव्यमान नहीं परमाणु संख्या पर आधारित था। जैसे आप जैसे ना देखिए लिथियम यल है ना, सुनिए यल है 3 है, इसका 3 गुना के 6 लगभग दुगुना कहा जाता है। सुनिए जो लिथियम, सुनिए ये जो लिथियम है नीचे वाला क्या परमाणु संख्या, ई क्या परमाणु भार या द्रव्यमान, इसी के आधार पर सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर। इसमें क्या ब्लॉक को बताया 4 गुण यस पी डी एफ, सॉरी एस पी डी। हम बताए थे यस में कब इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कब 6, इसमें 2 4 4 को बढ़ाना है, 2 6 10 14। जैसे आप लिख रहे हैं ना जी फर्स्ट यस 2 कब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और 2s2 इसमें भी कब यस वाला में कब, हमारे 3p6 लिखना था तो कब देते हैं 6 देते हैं ना। तो वही से ई है इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं ब्लॉक्स। क्या कि कब एसपीडीएफ 4 गुण। देखिए यस क्या कहां से कहां तक है, पी कहां से कहां तक, डी समझिए कलर रिवीजन है। यस एक और ये जो 2 है ना, ये पूरा यस ब्लॉक का तत्व है। तो यस ब्लॉक का तत्व कौन कौन है, 1 और 2, 1 और 2। यस ब्लॉक में कौन कौन, 1 और, अरे यस खुद दुनिया तला था, यस नहीं देता 2 हेहर लेता का, हेहर ले, अरे हेहर लेता का ले जी 2 ये तरह देखिए मेरा ना जी यस 2 तैयारी 1 और 2 वर्ग नंबर 1 और 2 1 और 2 क्लियर। आई एस के बाद कहता है डी, डी आपको याद रहना चाहिए 4 पे स्टार्ट होता है, 4 से आपके कम करिए 3 और 3 चौके 3 से कहा था ये जो ब्लॉक है ना पूरा डी है, ये ब्लॉक कौन है डी ब्लॉक। तो क्या डी ब्लॉक में कहा से कहा था एस पी डी, क्या डी समझ में आया? पी ब्लॉक, पी कहां पे इंग्लिश में, इंग्लिश पे कब आता है, अरे पी 16 पाता है जी। तो 16 पर यानी 16 लगभग 13 से लेकर पी कहां से 13 से 17, सुनिए 13 से 17 एकदम याद रहे कि यस 1 से 2 हम लिखवाई पूरा। पी कहां से 13 से 17 18 में निष्क्रिय तत्व, ये पूरा लग रहा है, पूरा ये जो पूरा लग रहा है ये कौन सी कलर है जिसको कहते हैं आप लोग कौन सा, चॉकलेटी कलर, चॉकलेटी कलर। लड़की कोई भी कलर को ना थोड़ा घिसी के बोलती है इंग्लिश में, ताकि आप कलर की बहुत जानकार है। इसके ब्राउन नहीं कर सकते, भूरा नहीं कर सकती है, ये बोले चॉकलेटी। आपको भी लगेगा कि बॉडी पढ़ा लिखेंगे, अरे मतलब भूरा ही ना जी, वो तो कॉलेज भंटैया कर दो, देखो भंटैया एक तरीका है जी, भंटैया है या ना। अच्छा चुप लड़का, आप लोग चुप लड़का तो कौन कलर है आप लोग बताइए, बादामी कलर है ना जी, है बादामी है तो कहा, अरे बादामी ऐसे बादामी से नहीं फैला लड़का कौन चीज के देखिए ओकर बता दे कि एकर नहीं तो होता लड़की एकदम स्टाइल में चॉकलेटी। तो भूरा है ना उसमें, ये सब क्या अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया है, अक्रिय गैस को 18। जो नीचे सुतल है उसका ना यफ ब्लॉक है, क्या कौन ब्लॉक है यफ। तो यफ ब्लॉक नीचे वाला पूरा जो तत्व है जो आवर्त सारणी के नीचे तत्व है वो क्या है यफ। क्या एसपीडीएफ इसमें समझ में कहां से कहां तक है, पूरा कौन ब्लॉक है यफ ब्लॉक। ये तत्व नीचे कौन ब्लॉक है, कौन ब्लॉक यफ। एक बात ठीक है, ई 1 और 2 और 4 से 12 और 3 से 12 13 से 17 दीर्घ टी नीचे नीचे आई पूरा आखिरी फादर से लेटल बना ब्लॉक में तो वर्ग है 18 वर्ग कौन, अरे जैसे 18 वर्ग को लगाएगा ना, जैसे अभी कमी मतलब कि कोई अक्रिय गैस मिलेगा ना, निष्क्रिय होते हैं कभी इसको भरे जा सकते हैं तो ये ब्लॉक में नहीं है। तो यार 18 कौन
नोबेल गैस या उसको क्या कहेंगे? आए चलते हैं, यहीं तक रहते हैं। अब आइए लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तत्वों का वर्गीकरण लिखना स्टार्ट। परमाणु संख्या एकदम याद रहे, कबो पूछो कहियो पीटो, लिखते चलेगा। कुल तत्व कगो, देखिए कुल तत्व 118, जने में 94 गो का चीज प्राकृतिक में कगो, प्राकृतिक रूप से 94, कृत्रिम कृत्रिम रूप से 24। देखिए कुल तत्व 118, प्राकृतिक रूप से कितना 94, कृत्रिम रूप से 24। 24 को कौन खोजे? वैज्ञानिक लोग, वैज्ञानिकों द्वारा कगो। क्लियर, लिखते चले फास्ट। ये और गया तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास कौन कौन व्यक्ति किया है? तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास। इसमें पहले डालिए वर्गीकरण क्या होता है। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण कहते किसे हैं? समान गुण के एक समूह में सजाने को कहते तत्वों का वर्गीकरण। समान तत्वों को, समान तत्वों के समान गुण को एक, हाँ वैसे भी कह सकते समान गुण वाले तत्वों को एक मतलब काची में एक समूह में सजाने को क्या कहते हैं? वर्गीकरण। समान लिखते चलिए, एक मार्कर एक है जी ब्लैक ब्लू वाला, तो इसमें डालिए तो ब्लैक लिखिएगा। समान गुण वाले तत्वों को एक समूह में सजाना, उसी को क्या कहते हैं? सजाना। तत्वों का वर्गीकरण कहते हैं उसी को। क्लियर? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, देखते चलेगा, तत्वों का वर्गीकरण ही क्यों किया गया भैया, कैसे लाइन से इसे रखा गया, तो इससे क्या पता चलता है आपको? तत्वों के गुण व समान तत्व का समान समूह पता चल जाता है। तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व का ना ज्यादातर केस में सब एक ही जो तत्व है ना, जैसे एस ब्लॉक का जितना भी तत्व है सिर्फ सबका रिएक्शन एक ही जैसा होगा। जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना जी, सॉरी हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम, जो ना हेलिना करब से पर्याय, इसका गुण समान का है। तो इस ब्लॉक वर्ग को ना केरोसिन में डुबा कर हम रखते हैं, तो हम बताएंगे तो समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखते हैं। यस ब्लॉक का जितने भी तत्व उसका गुण क्या होगा? मिलता जुलता रहेगा। इससे हमको तत्वों का या इससे तत्वों का गुण पता चलता है। लिखते चलिए, तत्वों का अध्ययन भी आसान हो जाता है। तत्वों का अध्ययन क्या हो जाता है? अध्ययन आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास क्या कि कौन कौन व्यक्ति पहले तत्वों का वर्गीकरण सजाना स्टार्ट किए। वर्गीकरण का मतलब क्या चीज? सजाना। कौन कौन व्यक्ति सजाना? डाल दीजिए ब्लैक वाला। तत्वों के वर्गीकरण नहीं मिला, देखिए तो हम देखे मुंह से कमजोर हो गए अब जी। खुल तो गल हो, उल्टा खुलता है, सीधा खुलेगा तो और कसा आएगा। आइए तत्वों के क्या वर्गीकरण का प्रयास कौन कौन व्यक्ति किया है? तो पहले ना लिखिएगा कैसे कैसे हुआ, लिखिएगा। पहला नियम में अधातु और धातु पर बांटा गया था। क्या? धातु और अधातु। बताएंगे कैसे कैसे। और पहला है धातु और धातु पर, दूसरा लिखेगा डॉबर्न आयरन, एक वैज्ञानिक आया था उसने सजाया था। धातु और धातु को एक व्यक्ति समझाया था, उसका नाम था लेवाइजियर का सिद्धांत। लेवाइजियर का सिद्धांत क्या कहते हैं? पहला नियम कौन? लेवाइजियर का सिद्धांत। क्या काची पर सजाया था? धातु और अधातु। ये लेंगे धातु रहेंगे, ये लेंगे अधातु रहेंगे। लेकिन जो अब सजाया गया गुण के हिसाब से समझाया कि इसका गुण सेम है तो इसको इसी ब्लॉक में रखा जाए। क्लियर? ऐसे याद रखिएगा। पहला धातु है, दूसरा क्या? डॉबेराइनर का त्रिक नियम, ये व्यक्ति प्रयास किया था, त्रिक नियम। और तीसरा है न्यूलैंड्स का, हाँ यार न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। क्या आपको पूछा त्रिक नियम कौन दिया है? तो डॉबेराइनर। धातु नियम कौन दिया? लेवाई, जिसको केमिस्ट्री का क्या कहते हैं? पिता। क्या केमिस्ट्री का पिता कौन? लेवाइजियर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? क्या होता है? यही बता चुके हैं। अरे तो न्यूलैंड अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स। और एक लिखिए, चौथा लिखिएगा, और लिखिए मोसले का, अब एक मेंडलीव का लिख लीजिएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम।
ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी लिखे ना, आवर्त कहने मतलब ना, धातु और धातु के रूप में कौन सजाने का प्रयास किया था, लेवाजियर धातु और धातु के रूप में सजाया था इसको। फिर उसके बाद क्या डोबेनायर ने त्रिक नियम दिया था। क्या त्रिक नियम कौन दिया? न्यूलैंड्स कौन नियम दिया था? अष्टक नियम। कहा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी एक अपना बनाया था कि द्रव्यमान को दिया था। बताएंगे इसके एक और के बारे में समझे, पहले लिखते तो चलिए शॉर्ट में लिखे ना। द्रव्यमान इस तरह के तत्वों को द्रव्यमान के रूप में कौन सा तीसरा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर सजाया, चौथा लिखिएगा मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी। मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी डाल दीजिए, नीचे ला दीजिए डाल कर। हाँ, मेंडलीफ का द्रव्यमान का नियम दिया था, तत्वों को द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। आए बोल के मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी ये बता, हम बता चुके हैं आधुनिक सारणी किस पर था? परमाणु संख्या पर। द्रव्यमान है जी परमाणु संख्या। कैसे डाल दिए? डाल दी क्यों निकाल दिया जी? चल ही नहीं रहा। कहाँ चलो तो, ओहो देख कहाँ चलो देगा तो डाले जी, नहीं दीजिए हम डाले ब्लैक वाला ना, वो डाला तो करके मैं के तत्वों को कुल तत्व 118 जिन्हें प्राकृतिक रूप में कहो 94, कृत्रिम रूप से 24, कृत्रिम रूप से 24। दूसरा में डोबेनायर का त्रिक नियम, डाबेराइनर का त्रिक नियम। क्या पता चलता है तत्वों कैसे, तत्वों को सजाने से क्या पता चलता है? आवर्त सारणी से तत्वों का गुण पता चलता है, अध्ययन करने में आसानियां होती है। क्या कि इसको सजाने था, सजाने का कहेगा कौन प्रयास किया था? तो पहले के लेवाजियर जो धातु और धातु पर सजाया था। क्या लेवाजियर किस पर सजाया था? धातु और धातु। क्या त्रिक नियम कौन देता? क्या अष्टक नियम कौन देता? न्यूलैंड। द्रव्यमान पर क्या धातु कौन सजाया था? मेंडलीफ। परमाणु संख्या के धातु कौन सजाया था? मोसले। इसी होते आधुनिक आवर्त नहीं खुला था। जन वाला है ना, कौन से थोड़े जान से कहते नहीं हो? अरे आराम से कसी इसको लीजिए, जान नहीं, हम अपने पति समझते हैं लेकिन बरियार बनते हैं। देखो ही बने लिख लिए। हाँ, परीक्षा लेते होंगे, लिखे फर्स्ट। तो क्या कि बताएगा मोसले का पसंद आया था दुनिया वर्ष नहीं बोर कर दीजिए महाराज, लेटे प्लेट दो तरह से परमाणु संख्या का था। आइए कहो के बारे में लिखिएगा बेटा सतेधर, यहाँ पे खाली लिख दिया आप लोग परमाणु संख्या पर सजाया, परमाणु संख्या पर सजाया। क्लियर? और एक साइड में लिख लीजिएगा आप लोग कुल तत्व में इस तरह लिखे, तत्वों का कुल संख्या कब 118। क्या धातु इसमें कब हो? धातु कब 91, और धातु और धातु 20, उप धातु धातु का कब हो 91, और धातु 20, उप धातु धातु 7 लिखे। ये इस तरह करके लिखते चलेगा। लिखिए मिटाए इधर 10 होता है। कल कैसे लिए कल का क्लास रिवीजन करा देते, याद हो जाएगा कि उप धातु कब जी, धातु कब हो कोड यहाँ पे लिख जाएगा। जीवनी में म लगा रहे यम ना जी, यम लगा रहेगा, 9 लगा रहेगा, 9 लगा रहेगा, 9 लगा रहेगा ठीक। और धातु क्लियर? और समझिएगा उप धातु बताएगा कब है 7 गो। कोड का हो रहे थे वहां तरीके कोड उप धातु का कोड लिखे बोस जी आइए टाइम पर। हम पीछे भी क्या आप लोग को नहीं बता चुके जी, तुम्हें जब परिचय करा रहे थे आप लोग को याद होगा, परिचय में बताया कि नहीं? पूरा क्वेश्चन बताए हुए। तो बोस जी आइए टाइम पर, बोस है बोरॉन के, बोरॉन का परमाणु संख्या क्या बोल कम मिनट 5 100 से सिलिकॉन, सिलिकॉन सीते का चीज
पूरा 14 तो पूरा चारों तरफ 14। जस से जर में जर्मेनियम, जर्म का चिप लगेगा दांत पर, दांत कब होला 32 गो, ऐसे कि जर्मेनियम 32। आ से आर, आर से बदे मार्शल है किसमें आर्सेनिक 33, 33 ऐसे आपके 33 है। आई ए से एंटी, एंटी से मनी कौन मांगेंगे 1 और क्या एंटी मनी, एंटी एंटी मनी कितना 51। कहा से टेलियू, टेलियूरियम, तेला या किसी के पीछे तो बड़ी बाबाई कहना जी 52। अब से पोलो, पोलोनियम, चोर खोलते किसका चोर का हो ना जी, पोल खोलते चोर का 84। क्लियर। ये हम क्या लिखा है कल का बताएं कि नहीं, तो बोझ रेट है ये है आपका उपधातु। तो उपधातु कहेगा देखिए कहाँ है, चलिए उपधातु पूरा ई है, इसमें नहीं दिया है। और देखिए क्या है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनिया, एंटीमनी, ई वाला है, ई है, ई वाला यही ना जी के। तो उपधातु मेटाबोलिस, मेटा खाली खाली लोड्स, ठीक यही है। कब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो 8 गो का 1 7 हो गया ना, यही है पूरा देख लीजिए। तो कहेगा सुनिए आप ना यही पर याद करिए, कहेगा कि अभी हम आपको बता दे रहे हैं, कहेगा कि आप उपधातु निकालिएगा। उपधातु किसको कहेंगे तो यही आप समझ लीजिए, एगो टॉपिक के पढ़ाएंगे आगे। उपधातु उपधातु कहेगा कुल किस ब्लॉक में, तो 13 से 18 तक और 17 तक पी ब्लॉक। तो कहे जितने भी उपधातु किस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक, एकदम याद रहे। तो कहे उपधातु किस ब्लॉक में आते हैं, उपधातु पी ब्लॉक में आते हैं। जितने भी उपधातु किस में पी ब्लॉक में आते हैं। क्या ब्लॉक नंबर लिख लीजिएगा, अरे तो आप डायरेक्ट याद कीजिए ब्लॉक कौन है, उपधातु कौन है में दे रहे पूरा उपधातु पी आई 13 से 17 तक। क्लियर। तो उपधातु का किस ब्लॉक में, यहां तक हो गया। अब आइए आगे लिख रहे हैं, फिर उसके बाद समझाते चलेंगे। टाइम कितना आ रहा है, टाइम है ना जी, ताकि अच्छा ले लिख लेंगे आपका 30:30। अरे बहुत टाइम है, देखो आइए पहला डलेगा धातु अधातु। क्या धातु अधातु पर कौन सा जाए था जी, धातु अधातु पहले गए ना, धातु अधातु डलेगा अधातु। धातु अधातु का एक व्यक्ति समझाया था लेवाइजियर ने, लिवाइजियर ने तत्वों को लिवाइजियर ने तत्वों को धातु एंड अधातु पर सजाया। लिवाइजियर ने तत्वों को धातु और अधातु, कहीं कहीं ना बर्जिलियस भी देता है, तो आपको घबराना नहीं। और हमारे ऑप्शन में लिवाइजियर नहीं रहा तो क्या मानेंगे, इस तरीके कहीं कहीं बर्जिलियस भी देता है, बर्जिलियस भी देता है, तो कहीं कहीं बर्जिलियस भी देता है, ये भी याद रहे, ये घबराना आपको नहीं है। तो धातु और धातु के आधार पर कौन सजाया था, बर्जिलियस। धातु क्या कब होते हैं, सुनिए धातु तो निकाल चुके कब हो, धातु किसे थे जो चमकीला हो, धातु किसे कहेंगे जो चमकीला हो, लिखते चले धातु किसको कहें चमकीला हो। विद्युत का कुचालक सुचालक, ये विद्युत का सुचालक हो, दे धातु विद्युत का सुचालक है, और धातु कुचालक है। उपधातु में लिख लिया ना विद्युत, इसका यूज किस में करते हैं, इसका यूज अर्धचालक में, अर्धचालक में। उपधातु जो धातु भी ना हो, जो अधातु भी ना हो, काची जी उपधातु का यूज काची में करते हैं, और चालक। दो उपधातु है जिसका अर्धचालक में यूज करते, बड़ी पूछा क्वेश्चन। एगो याद कीजिए काची सिलिकॉन, एगो जर्मेनियम, जो चिप वगैरह होता है उस पर कहता है जी सिलिकॉन, तो लिख लीजिएगा, इससे छूट चुका है, लिखिएगा। दो उपधातु जिनका यूज किस चीज में, जिनका यूज मतलब यूज बहुत कुछ किया जाता है, जिनका यूज अर्धचालक में किया जाता है, कौन कौन,
करते हैं, एक को याद कीजिए, करते हैं कौन कौन, एक को याद कीजिए, सिलिकॉन, आए वो कौन, जर्मेनियम। बताइएगा चिप में क्या आता है, चिप में यूज। विश्व में सिलिकॉन वैली बता चुका है, कैलिफोर्निया, भारत में बेंगलोर। तो अपने से लिख रहा तो लिख सकते हैं। क्या धातु में कौन सा रहता है लेवाइजियर, क्या कि कहीं कहीं कहा भी देता है जी, बर्जी क्या धातु चमकीला होता है, विद्युत का सुचालक की कुचालक, विद्युत का सुचालक होता है। क्लियर क्लियर। ये असफल रह जाता है क्या कि लेवाइजियर ऐसे धातु हो गया, और धातु के बारे में लिख लीजिएगा, हम इसके बारे में समझाएंगे अच्छा से। कच्ची उसका भी अर्धचालक के रूप में होता है, कच्ची के रूप में होता है, अर्धचालक दोनों याद रखिएगा। तो धातु चमकीला होता है, अब विद्युत का क्या होता है जी, हम इसके बारे में ना आगे बताएंगे कि धातु क्या होता है, सुचाल आघात वर्धनीय होता है कि क्या होता है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे, चिंता मत कीजिएगा। धातु क्षारीय होता है कि अम्लीय, धातु का ऑक्साइड अगर लिखना है तो यहाँ पे लिखिए, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय। ये धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है जी, ऑक्साइड क्षारीय होता है, लिख लीजिएगा क्षारीय हाँ होता है। और एक चीज क्षारीय तो इसका होता है पीएच मान कितना होगा, 7 से, अम्लीय रहता तो 7 से कम, 7 रहता उदा। देखिए धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय, ये ना जी। चलिए ठीक है, आइए और धातु लिखिएगा, और अच्छा एक चीज और देखिए, धातु देखिए इसमें अच्छा इससे देखिए और धातु लिखना पड़ेगा, देखिए इस तरह और धातु लिखे, विद्युत की चमकीला होता है, चमकीला नो और धातु लिखा होती, विद्युत का कुचालक किसको चालक, विद्युत का कुचालक थोड़ा बहुत लिखवा देना, धातु का चैप्टर पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए। विद्युत का क्या होता है, कुचालक। धातु और धातु का अक्षर कैसे होता है जी, अम्लीय। और धातु का देखिए अलग अलग, और धातु में है कि नहीं, अलग अलग काची अम्लीय। और धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, ऑक्साइड याद कीजिएगा कि और धातु क्या होते हैं, अम्लीय। धातु एक उप धातु, जीवन में धातु और धातु दोनों पाए जाए, दोनों का गुण एगो नहीं दोनों, तो उसको क्या कहे, उप धातु। जिसमें धातु एंड अधातु दोनों के गुण पाए जाए, दोनों के को गए 7 गए, तो नहीं लिखो ना, ऊपर लिख चुके हैं, दोनों के गुण पाए जाए, जिनमें दोनों के गुण पाए जाए उसको क्या कहते हैं जी, उप धातु। लिख लीजिए। तो ये सफल आता है कि असफल, यह नियम लिखिए, यह नियम असफल रहता है, असफल रहा। क्या कौन दिया था इस नियम को, लेवाइजियर, कहीं कहीं वर्जिलियस भी देता है। लिख लिए, क्या मिटा सकते हैं, ठीक है, हाँ सही बोले, ठीक है, इसका भी यूजर नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, चली महीना बड़ी लंबा तक, ये बड़ी दिन तक चली क्लास, 10-15 दिन चली, लेकिन हाँ 5-6 गो चैप्टर ठीक है, लेकिन क्या कहला, जब जब चली ये बड़ी दिन चली, लेकिन हाँ ऐसे कंप्लीट दिया, केमिस्ट्री कंप्लीट। और ये बताए नियम सफल है कि असफल। अब इसके बाद आता है एक डबेराइनर ने दिया था अपना, कौन नियम जी, डबेराइनर कौन नियम दिया है, त्रिक का नियम। चलिए तो डबेराइनर का नियम दूसरा चलिएगा, डबेराइनर, डबेराइनर का क्या चीज, त्रिक नियम लिखते चलिए, डबेराइनर का त्रिक नियम। इसके लिए डबेराइनर लिखना है तो लिख सकते, नहीं पूछेगा। इसका जन्म है 1780, इसका मृत्यु है 1849, नहीं पूछेगा ये सब फालतू चीज, हम पूछेंगे कि डबेराइनर ने नियम दिया, कब दिया, यह नियम दिया क्या, डबेराइनर ने नियम कब दिया था, 1817 ईस्वी में डबेराइनर दिया था, डबेराइनर द्वारा। ये क्या कौन था, तो जर्मनी का विश्वविद्यालय, जोना विश्वविद्यालय, उसका प्रोफेसर रह चुका है डबेराइनर। तो क्या जर्मनी का जोना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, नहीं पूछने वाला,
जर्मनी का जोना विश्वविद्यालय का क्या था जी? विद्यालय का प्रोफेसर था। प्रोफेसर था। क्लियर? तैयार कीजिएगा। द बनायरन ने त्रिक नियम कब दिया? 1817। ये अच्छा क्वेश्चन याद रहे। 1817 जन्म मृत्यु मत याद कीजिए। क्या जर्मनी के कहाँ का था? जर्मना विश्वविद्यालय का ये क्या था? प्रोफेसर आ चुका है। इसका हम देखिए नियम में क्या कहता है, इसका क्या बातें हैं इस तरीके का। द्रव्यमान तत्वों के सब परमाणु द्रव्यमान पर सजाए, लेकिन एक व्यक्ति केवल मौसले से जाए परमाणु संख्या पर। तरीके तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, द्रव्यमान के आधार पर सजाया। क्या कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। क्लियर? जैसे इसके में क्या कहता है, तत्वों के समान गुण को क्या था इसमें, यदि तत्वों को बढ़ते द्रव्य क्या, हाँ इलेवाइजे का नियम असफल रहा। यह नियम असफल, धातु वाला नियम असफल नहीं चला था। तो यदि तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए, के आधार पर सजाया जाए तो मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान शेष दो तत्वों के इसे नहीं पूछेगा, लेकिन याद के पूछा हुआ है कि त्रिक नियम कौन दिया है कि शेष दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं ना, हम समझा रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा, औसत के बराबर होगा। मतलब धातु नियम कौन दिया था? ले भाई, सफल का सफल असफल। त्रिक नियम कौन दिया? कौन दिया था? 1817। उल्टा मारो तो क्या कि ई का काम क्या था ना कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी दूध इस तरह सजाया था। और क्या कहा कि 3 गो तत्व लिया। कहना था हम पहला सुनिए, ध्यान समझिए। जैसे बोरान का नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या नहीं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों का औसत निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? नाइट्रोजन के। ये कहने मतलब याद हुआ कि 3 गो तत्व लेता था और कहता था कि पहला तत्व और अंतिम तत्व का अगर हम औसत निकालेंगे तो दूसरा तत्व जो बीच वाला तत्व होगा उसके बराबर होगा, उसके द्रव्यमान का। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कैल्शियम का बताइए परमाणु संख्या कितना? 20। अब 20 तो 20 परमाणु भार द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 40। द्रव्यमान पर बताइए, परमाणु संख्या पे लिया कि द्रव्यमान पे 40। आइए फिर अष्टांशों का बताइए, अष्टांशों का कितना होता जी? 19 ना। 38 है। तो ठीक है, 29 है। इसका परमाणु संख्या कितना? 88। 38 देखिए बेसी है कि नहीं? 38 है। हाँ, परमाणु संख्या क्या चीज? 38 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना? 88 है। समझिएगा। अभी कितना रहता है कि रेयर केस में 2 गुना रहता है, लेकिन हर का 2 गुना सोचिएगा तो नहीं है। अब यहाँ पर पॉइंट करते करते क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। एक और तत्व ले लीजिए, एक और बेरिलियम ले लीजिए। बेरिलियम कितना होता है परमाणु संख्या? बेरिलियम का 56 बताया था ना। 56 का द्रव्यमान 137। 56 का कितना? 100। अरे बेरी जी बताया था जी, देखो यहाँ पे बेरी लगल तो छटपटा लगी 56 का बताया कितना परमाणु द्रव्यमान होगा? 137। दुगुना करिएगा, 6 12 1 13 हो जाती है 13 ना। 100 लगभग का आता है, दुगुना होता है, लेकिन कितना होगा? अरे तोरी के 56। 112 में कितना है? 137 में। डुबराइना त्रिक नियम जब लिया था तो और परमाणु संख्या को भूल जाइए, 20 38 56 भूल जाइए। क्या बोलो तुम में?
नहीं पता, दुगुना नहीं होता कि हर एक का सोचे तो दुगुना नहीं था। याद के आपको याद भी नहीं करना परमाणु संख्या द्रव्यमान, परमाणु संख्या ही पूछता है, द्रव्यमान नहीं पूछेगा। और सुनिए जो कहा था कि अगर हम 3 तत्व ले रहे हैं, एगो कैल्शियम और का चीज स्ट्रांसियम और बेरियम, तो जो पहला का परमाणु द्रव्यमान होगा, पहला परमाणु द्रव्यमान होगा, तीसरा का परमाणु द्रव्यमान 140 और प्लस का 137। औसत का सूत्र क्या है? प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की, तो बताइएगा प्रेक्षण का योग 40 + 40। अब कौन है? 2 प्रेक्षण है, तो बट कौन सा पहला तत्व और अंतिम तत्व का द्रव्यमान का औसत ना होगा, औसत निकले कितना होगा? 20 को भाग दीजिए तो जोड़े तो कितना होगा? 170 भाग दीजिए, कितना आएगा? 88.5 लगभग इसके देखिए बराबर है कि नहीं। तो कहे कि पहला तत्व और अंतिम बोलेगा पहला तत्व और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व के द्रव्यमान के बराबर। जैसे वही है कि यदि तत्वों को बढ़ते द्रव्यमान में सजाएंगे तो सुने सजाए तो मध्यवर्ती जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा, 2 तत्वों के शेष 2 तत्वों के औसत के क्या होगा? यही डोबेराइनर का त्रिक नियम है। बस आप ऐसे याद रखिएगा। ये पूछ देता है कि डोबेराइनर के त्रिक नियम में एग्जांपल हो याद रखिएगा। और ये कैल्शियम है, उसके साथ काची SR3 के साथ बेरियम, तो दोनों कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम तीनों याद रखिए। और इस एग्जाम्पल को बनाइएगा। तत्वों की कुल संख्या 100, धातु यम लगा लेता 9 लगी, उप धातु का गो, उप धातु का और चालक में क्या जाता है? कौन का? सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। चिप वगैरह में क्या रहता है? सिलिकॉन। क्लियर? चिप में सिलिकॉन रहता है। देख कोड क्या है उप धातु के साथ? बोजी बुरान का सिलिकॉन जर्मेनियम 32 से बताया। बताइएगा जो उप धातु होता है क्या किस ब्लॉक में हमेशा है? तो पी। ये देखिए ना, ये उप धातु है ना, ये पूरा पी ब्लॉक में है। आपको ऐसे डायरेक्ट लिखा लीजिए कि उप धातु किस ब्लॉक में आते हैं? क्या होता है? उप धातु जितने भी है सातों के साथ किस ब्लॉक? पी ब्लॉक में। ये तो हो गया। तत्वों को वर्गीकरण का अर्थ क्या होता है कि तत्वों को अगर हम समान गुण वाले तत्वों को आधार पर सजाए, समान समूह में रखा जाता है, उसी तत्वों का अवर्त वर्गीकरण। सजाने का नियम कैसे कैसे? कौन कौन व्यक्ति पहले सजाया? एक व्यक्ति आया था लेवाई, तो ये तत्वों को सजाया था धातु और अधातु के रूप में, लेकिन ये असफल रहता है। क्या कि बताइए तत्वों को धातु और धातु के रूप में कौन सजाया था? लेवाइजिया। और कहीं कहीं वर्जिलियस भी देता है, कहीं क्या देगा? वर्जिलियस। तो दोनों आप याद रखिएगा। लेवाइजिया नहीं देगा तो क्या मारेंगे? वर्जिलियस। तो देखिए धातु किस सब लिखवाया कि धातु क्या होता है? चमकीला। ओके, चमकीला है, चमकीला नहीं। चमकीला का मतलब क्या चीज? चमकदार, यानी क्या? चमकीला होके धातु चमकीला होके। विद्युत का क्या हो? सुचालक जोने में लाइन मारे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आसपास हो, और जोने में न रहे तो कुचालक। क्या कि थोड़ा बहुत है तो अर्धचालक। तो विद्युत का सुचालक होता है धातु। धातु का जो ऑक्साइड होता है क्षारीय होता है कि अम्लीय? धातु क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु का चीज क्षारीय। अधातु के चलते और चमकीला होगा नहीं। इसे ये अलग टॉपिक है, बताएंगे, थोड़ा बहुत खाली समझाए। विद्युत का क्या होता है? कुचालक। धातु और धातु का ऑक्साइड क्या होगा? और धातु कैसे होते? प्रकृति रूप से अम्लीय। क्लियर? क्या इन उप धातु लिखा जिसका बताइए जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, उप धातु। जिसमें धातु का और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसको क्या कहेंगे? उप धातु। किसी को दिक्कत? सफल होता है कि असफल? इसके बाद आता है डोबेराइनर उद्देता त्रिक नियम। तो डोबेराइनर का जन्म मृत्यु मत कीजिएगा, कोई जरूरत नहीं। क्योंकि नियम कब देता डोबेराइनर? ये कैसे पूछा कि डोबेराइनर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में। कहाँ का था? जर्मनी का। जो विश्व करेगा प्रोफेसर था। ऐसे याद करना है तो कर सकता, नहीं पूछेगा। तत्वों को किस आधार पर सजाया? द्रव्यमान की परमाणु संख्या। सब द्रव्यमान पर सजाए, सब के सब, लेकिन एक मौसले आता है क्या चिप संख्या पे। ये कहा था कि 3 को अगर हम लेते हैं, 3 को तत्व लेते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अगर लगातार बढ़ते क्रम में, तो पहला तत्व और अंतिम तत्व का औसत बीच वाले तत्व के क्या होगा? बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर। देखिए पहला कैल्शियम का 40, अंतिम वाला का 137। इसका औसत निकाले, मतलब 2 संख्या 2 से भाग तो कितना है? 177 भागे 2 88, लगभग दूसरा बराबर नहीं। यही कहा था।
और लिखते हैं जी, देखिए तो करंट कराने दीजिए। हाँ अब कल नहीं पूछेंगे इसका ना, इसका एग्जाम्पल एक बार दरोगा में पूछा हुआ था, यही ये पहले का एग्जाम्पल बताएगा कि डोबेनायरा के त्रिक नियम का कौन इसमें से सही है। 5 6 को दे देगा तो 5 6 को 4 को 5 को है 5 याद करवा देंगे। तो कैल्शियम एसआर और बी है क्लियर। तो यार कि ये पहला कैल्शियम एसआर और बी बेरिलियम। हाँ नहीं द्रव्यमान में सजाना पड़ेगा, लगातार लगातार में सजाना पड़ेगा। चलिए करंट निकालिए, करंट दीजिए। पूछ अरे कराए पूछे कि नहीं, ये करावे के खाली करंट कब पेज करा रहता है, दीजिए करंट। ये बंद कीजिए इसको जी, दीजिए करंट दीजिए। तो करंट तो नहीं